अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi 14C की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है 33,000 के अंदर और ये स्मार्टफोन जो है काफी अच्छे स्पेक्स लेके आता है। स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ में हीलियो का G81 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है और भी बहुत सी चीजें और बहुत एक कमाल का डिजाइन भी देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा ये स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है इस रेंज के अंदर और आपको इस रेंज के अंदर लेना चाहिए नहीं, और मेन चीज के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं और स्मार्टफोन के साथ क्या क्या चीजें ऑफर की जा रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसकी अनबॉक्सिंग पहले देख लेते हैं और बाद में चलते हैं इसके क्विक रिव्यू की तरफ। दोस्तों ये आ चुका है हमारे पास 14C का बॉक्स। सामने की तरफ मेंशन है कि 12GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। इसको भी देख लेते हैं। 6.88 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल का ए डुअल कैमरा है और दोस्तों लेफ्ट साइड पे कुछ और भी चीजें मेंशन है, जैसे 18 वाट की फास्ट चार्जर है और पावरफुल ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Redmi 14 और यहाँ जो है Xiaomi हाइपर OS मेंशन है, 50 मेगापिक्सल कैमरा मेंशन है, 5160 mAh की बैटरी मेंशन है। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या एक्सेसरीज और क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। बॉक्स कुछ इस तरह का लालो लाल आपको देखने को मिलता है। तो बॉक्स को हम अंदर से फ़ोन निकाल लेते हैं। ये फ़ोन आ चुका है हमारा मेन। फ़ोन को निकालते हैं और रखते हैं साइड पे। अब हम चलते हैं रेडमी के कुछ अंदर चीज़ों की तरफ और ये हमारे पास एक पाउच आता है। पाउच के अंदर हमारे पास कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ एक हमें सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन केस है। साइडें सीधी के साथ है, मतलब कि फ्लैट साइड्स के साथ है। और यहाँ जो एक सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिल रहा है और इसके अलावा इसके अंदर एक 33 वॉट का Xiaomi का फास्ट चार्जर है, ये आप देख सकते हैं। और एक यहाँ आपको टाइप C टू टाइप A पोर्ट, हाँ टाइप C टू टाइप A केबल देखने को मिलती है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ इसके अंदर और कुछ नहीं है, डब्बा हो चुका खाली। तो सारे डब्बे को करते हैं साइड पे, मेन चलते हैं फ़ोन की तरफ। ये हमारा फ़ोन आ चुका है। जो फ़ोन है वो कुछ इस तरह की लुक के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह कुछ लुक है, बैक की तरफ ब्लैक ग्लिटरी लुक है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ग्लिटर साइज के अंदर आपको देखने को मिलता है। रेडमी की ब्रांडिंग है। पीछे जो स्टिकर इसकी 4 चांद जो ख़राब कर रहा है, इसको निकाल देते हैं और साइड पर रख देते हैं। और ये जो है इस तरह कुछ फ़ोन है। 2 कैमराज हैं, एक आंख इसकी टीरी है और नीचे की तरफ 50 मेगापिक्सल मेंशन किया गया है। और यहाँ जो है साइडें बिल्कुल सीधी हैं, तो इसको ऑन कर लेते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। पावर बटन के अंदर ही वॉल्यूम रोकर्स भी यहाँ हैं। ऊपर वाली साइड पे यहाँ सिर के अंदर इसके मोगरी की गई है, जिसके अंदर आप गोल मोगरी का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। और यहाँ नीचे वाली साइड पे आपको एक टाइप C पोर्ट, यहाँ 3.5 जैक ऊपर वाली साइड पे है। यहाँ एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक है। डुअल स्पीकर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, शायद ईयर पीस के अंदर हो और ड्यू ड्रॉप के अंदर आता है। और यहाँ एक सिम जैकेट देखने को मिलती है। सिम जैकेट भी देख लेते हैं भाई कौन सी वाली है, आपको यहाँ हम दिखा देते हैं। तो इसकी मोरी के अंदर मारते हैं सुआ और ये हमने सुआ मारा और ये आ चुका है ट्रिपल सिम स्लॉट सिम जैकेट, मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ हाइपर OS इसे ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ आपको और क्या क्या चीज़ें इन दी फोन आपको देखने को मिलती हैं। तो स्मार्टफोन के अंदर जो मेन चीज़ है वो इसका डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले जो इसका है 720p के साथ आता है। 1080p डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट के साथ आता है। रेजोल्यूशन थोड़ी कम है लेकिन रिफ्रेश रेट जो है वो काफ़ी अच्छा ही आपने जेन में रखना है। और अगली बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्मार्टफोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। उसके कुछ आपको सैंपल शो करवा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि स्मार्टफोन जो है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है अगर आप इसको कैमरा में टेस्टिंग करते हैं। और स्मार्टफोन के अंदर एक 0.8 मेगापिक्सल का एक्सिलरी या फिर आप डेप्थ सेंसर कह सकते हैं, वो भी अवेलेबल करवाया गया है। अगर मैं बात करूं वीडियो के अंदर 1080p 30 fps ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम फ्रंट हो या बैक हो। और फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का आपको सेंसर दिया गया है। दोनों के सैंपल शॉट्स में आपको जो है सामने डिलीवर कर रहा हूं, आपको अंदाजा हो रहा होगा इसके जो कैमरा सैंपल्स है वो कैसे देखने को मिलेंगे। बाकी इसके फुल रिव्यू के अंदर आप मजीद इसके कैमरा को देखेंगे और मजीद आपके सामने सैंपल लेके आऊंगा जिससे आपको मजीद अंदाजा हो सकेगा। बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन फिलहाल एक नॉर्मल यूज के लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए। कैमरा इसका ठीक ठाक है, आपको अच्छे सैंपल्स प्रोवाइड करता है। इस रेंज को मद्देनजर अगर रखा जाए। दोस्तों फोन यहाँ ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं। कवर के अंदर फोन जो है इस तरह कुछ लगता है। कवर इसका काफी अच्छा है, मतलब कि जो सिलिकॉन केस इसके साथ दिया गया है अच्छी क्वालिटी का है। इस तरह कुछ लगता है, काफी स्लिम स्मार्टफोन है। बाकी इसके अंदर कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कितना अच्छा वर्क करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर ये देखें,
फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। और इसके अंदर अगर हम सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, अबाउट फ़ोन के सेक्शन के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हाइपर ओएस है, इसके अंदर जो स्टोरेज है वो 128 GB की है। अगर हम इसकी रैम की बात करते हैं, रैम भी यहाँ शो होगी, हम देख लेते हैं। दोस्तों 6 GB की रैम है और जो बाकी 6 GB की है वो वर्चुअल है, 12 GB की जो एक्चुअल रैम नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ देख लेते हैं, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ 14 आपको देखने को मिलता है, तो आप जो है इसे 14 पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसकी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी। और साथ में इसकी जो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो मज़ीद स्पेक्स हैं, अगर चलने की बात करें, चलने में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। जो हाइपर ओएस है, हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे लैगी फील हुआ, लेकिन स्मार्टफोन ओवरऑल जो है वो चलने में काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इस रेंज के जो स्मार्टफोन होते हैं उसके अंदर आपको मेन प्रोसेसर और आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी बैटरी टाइमिंग भी आपको काफ़ी अच्छी जो प्रोवाइड करेगी। बाकी डिस्प्ले के अंदर देख लेते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो कितने हर्ट्ज का है। डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट पे है, तो हम इसे देखते हैं कस्टम पे, हाई पे जाके देखते हैं। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा प्रो पॉइंट है। इस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज एक बहुत बड़ा मार्क है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। या 120 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी फेस अनलॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है इसके अंदर, और आप इसके अंदर जो है मज़ीद चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। आपको पता है Xiaomi का जो UI होता है, इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन के हज़ारों लाखों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे आप जो है अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बेहतर लेके चल सकते हैं। बाकी 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है, उसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा और कौन सा वेरिएंट है। बाकी मैंने इसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं कि स्मार्टफोन। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन के अंदर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं है। स्मार्टफोन के अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक इसके साथ अवेलेबल है, और वैसे ये 18 वाट की BT चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन 33 वाट का चार्जर आपको दिया गया है कि आप और भी चीज़ों को चार्ज कर सकें और इंजॉय कर सकें। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, 5160 mAh की बताई जा रही है। और यहाँ जो है मजीद अगर स्पेक्स की बात करें, इस स्मार्टफोन के अंदर Helio G81 का प्रोसेसर है, 6 128 GB की रैम कॉम्बिनेशन है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इस स्मार्टफोन का ओवरऑल अगर आप Xiaomi में रहते हुए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 30,000 की रेंज के अंदर, तो आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मासूम वीडियो के साथ।